ठीक है। अब जिनके पास हजार हजार रुपए डालना आसान है, 1000 रुपए डाल के शेयर में प्रैक्टिस करना आसान है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपको क्या लगता है कि मिनिमम कितना कैपिटल रखना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए? 5000। देखिए यहाँ पे दो तरह की ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। एक तो नेकेड। नेकेड में क्या है कि आपके पास, चलो, 10,000 रुपए भी पड़ा होगा तो भी ट्रेड तो चली ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए ट्रेड गई और बैक टू बैक 3 ट्रेड खराब हुई, तो क्या चौथी ट्रेड लेने के लिए पैसा बचेगा 10,000 में? नहीं बचेगा। इसलिए जिसको नेकेड ट्रेडिंग करनी है और जो 30,000 का पूरा पूरा घाटा खा सकता है, मैं बहुत खुले दिमाग का आदमी हूँ। अगर आप लोगों से कहा जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाएंगे, 30,000 रुपए की फीस है, तो क्या 30,000 रुपए अभी क्या कहते हैं, अगर कह दें कि हाँ ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद 30,000 रुपए मिल जाएगा, 30,000 रुपए में आप प्रॉफिट बनाने लग जाओगे? या मैं कोई, देखिए, गारंटी, ऑप्शन की कोई गारंटी देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि करता जरूर है आदमी ऑप्शन में काम। तो बेटर है कि उसका जो भी मुझे तजुर्बा है, जो भी मुझे एक्सपीरियंस में, शेयर कर लूं बस आपसे, और आपको प्रैक्टिस करवा सकूं जैसे आप शेयर्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिनको नेकेड काम करना है, मिनिमम 30 to 35,000 रख लेगा। और जिनको हेजिंग में काम करना है, वो मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए रखेगा। और अगर स्टॉक ऑप्शन में भी हेजिंग करनी है तो कम से कम चाहिए 2-2.5 लाख रुपए। ठीक है। और दिसंबर में आप लोगों की क्लास है ना? मैं आप लोगों को, किसी किसी के पास पैसा नहीं भी होगा तो मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ ठीक ठाक। दिसंबर में ऑप्शन की क्लास कर लीजिए आप लोग पहले। किसी को बेसिक पता हो ना हो क्या नहीं हो, तो वहां पे कोई शुरू हो गया, मुझे तो पुट कॉल ही नहीं पता है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि कितनी जो है इसमें जनता आएगी, मैं उस हिसाब से करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग दिसंबर की क्लास कर लीजिए, जनवरी में करूंगा। तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, शायद मैं जनवरी में ऑप्शन की क्लास लूँ। तब तक वो जो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, वो अंकित ओझा सर जी लेंगे आपका, ठीक है। और मेरा अपना स्टाइल होता है, मैं मैं खुद अपनी ऑब्जर्वेशन निकाल के चार्ट पे चीजों को बनाता हूँ। नहीं, एडवांस भी हम नहीं लेंगे, सब वही लेंगे। वो क्या कहते हैं, आपका फाउंडेशन और एडवांस दोनों लेंगे। उसके बाद मैं अपना तड़का लगाऊंगा आगे। अभी वो कुछ आप लोग को पता चल जाएगा, उसकी परेशानी नहीं है, आप लोग को पता चल जाएगा। और एक बात का और मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं शायद एमी ब्रोकर से जुड़ी होगी। तो क्योंकि मैंने एमी ब्रोकर आप लोगों को बोल दिया है, वरना मैं सिखाने वाला नहीं था अभी, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू गाइस टू लर्न द एमी ब्रोकर और नॉट। तो फिर भी मैंने अब दे दिया है कि आप लोग को सिखाऊंगा। तो मैं जितने भी लोग आए थे उनमें से, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि वहां पे आने के बाद जो है, मुझे कोई ये ना बताए कि लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फलाना ढिमका। एक प्रॉपर लैपटॉप होना ही चाहिए। विंडोज 7 नहीं होना चाहिए, मिनिमम विंडोज 8 या विंडोज 10 होना चाहिए, ठीक है। और अर्नी ब्रोकर के थ्रू ही शायद मैं आप लोगों को एल्गो के बारे में कुछ बताऊं, ऑप्शन के बारे में भी। कुछ ऐसी चीज मैं तैयार कर रहा हूँ
इट विल टेक फॉर मी ऑल्सो टू 1.5 months or 2 months कि मैं ऑप्शन में कुछ ऐसा तैयार करके दूं आप लोगों को कि जिसमें आप लोगों का जो है एक जजमेंट बन पाए ढंग से, और एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑप्शन में। ऑप्शन का चार्ट है क्या, ऑप्शन है क्या? अगर मैंने आज निफ्टी 18,000 की पुट का चार्ट निकाला और 15 मिनट के चार्ट में हम आ गए, तो क्या है इसमें अगर मैं यहाँ पे छिपा दूं इसको कि ये, मैं कह दूं कि ये एसबीआई का शेयर है और मैं आपको यहाँ पे ना दिखाऊं इसको, तो क्या आपको समझ में आएगा कि क्या है ये? चार्ट चार्ट होता है, चार्ट चार्ट होता है। हाँ, नेकेड ऑप्शन ओनली वर्क्स व्हेन देयर इज टू मच मोमेंटम, एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर मैं इसको मतलब 1 मिनट के चार्ट में दिखाऊं, तो कहीं ना कहीं अगर आप 400 रुपए के शेयर में काम कर रहे हो, तो कितने पॉइंट्स लेते हो आप, बताओ? मैंने क्या बोला? फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, बढ़िया है। मैं सबको सिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जिनके जिगर है वही आएंगे सीखने, जिनके सीने में दिल है वो नहीं सीखेंगे। समझ रहे हैं ना? जिनके सीने में जिगर है सिर्फ वही सीखने आएंगे। कोई मेला नहीं लगाना है कि चलो देखें क्या बताते हैं, समझ में आए, पैसा बनेगा क्या। कोई वहां पे रॉकेट होली ग्रेल नहीं बताया जा रहा ऑप्शन के लिए। तो इसी तरीके से मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिस ट्रिक आपको, जैसे मैंने आपको बताया आरएसआई ओवर बॉट में जाए तो खरीद लो, आरएसआई ओवर सोल्ड में जाए तो बेच दो, ठीक है। लेकिन ये सब आरएसआई वरएसआई ऑप्शन में नहीं चलेगा। इसकी कैंडल बनती है बहुत बड़ी बड़ी, ये टोटल टोटल प्राइस एक्शंस पे होगा। और कुछ इस तरीके से मैं ट्रेड बताऊंगा कि आपको पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत पेशेंस। समझ रहे हैं? बहुत पेशेंस चाहिए आपको। जैसे कि निफ्टी 18,000, वैसे 40 रुपए का माल है। एक लॉट अगर आप इसको 40 रुपए का खरीदते हैं तो आपके 2,000 रुपए फंसेंगे, ठीक है? 2,000 रुपए। अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा, कहाँ पे खरीदना चाहिए, अगर वो मिला तो खरीदना है, नहीं तो नहीं खरीदना है, इन सब बातों का, इन सब रूल्स का अगर आप पकड़ पाएंगे मेरी, तो ही आप कर पाएंगे। मतलब हो सकता है मैं आपको ऑप्शन में 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन में ट्रेडिंग कराऊं, 5 रुपीज, यानी 250 रुपए का रिस्क, और वो भी हर हफ्ते। मतलब टोटल 4 हफ्ते होंगे, ठीक है? उन 4 हफ्तों में 250 से लेके 500 का एक ट्रेड में रिस्क बनेगा एक हफ्ते के लिए, या हफ्ते में सिर्फ एक ही दो ट्रेड करनी होंगी आपको। मतलब मैं सेट ऑफ रूल्स बनाऊंगा उसके, जैसे मैं अपने ट्रेडिंग में रूल्स बनाता हूँ। चलेगा कि नहीं चलेगा वो नहीं पता, लेकिन लॉस इतना ही होगा। तो अब क्या कहते हैं, किसी को अगर इस तरीके की ट्रेडिंग करनी है कि हाँ भी ठीक है चलो, जाने के लिए 500 है, आने के लिए वो हम बताएंगे कि कहाँ तक कैसे क्या होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं, जैसे कुछ चीजें ऐसी हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं
हेजिंग स्ट्रेटजीज में एक्सपायरी तक भी रखा जाएगा। इंट्राडे मैक्सिमम, मतलब इंट्राडे ही रखा, मतलब ऑप्शन की जो नेकेड स्ट्रेटजी, नेकेड ट्रेडिंग होगी वो मैक्सिमम इंट्राडे ही रखा जाएगा। और एमी ब्रोकर से हम उसको लिंक कर देंगे। एमी ब्रोकर में कुछ ऐसे चीजें बनाई हैं मैंने कि उसको अगर हम लिंक कर देंगे तो हो सकता है कि आप उसको होल्डिंग पे भी बहुत अच्छा रख सके। लेकिन उसके रूल बहुत तगड़े होंगे, इतने तगड़े कि मतलब आपको, मतलब उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो जो रूल के, इसीलिए कह रहा हूं 2 महीना रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके रूल का पक्का हो जाएगी। समझ रहे हैं, रूल का पक्का होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन ही होगी भाई, ऑफलाइन कहाँ देख रहे हो, कोरोना फिर से फूट रहा है। बार बार जो है मेरे ऑफलाइन वाले, ऑफलाइन में आते आप लोग तो फिर तो हम मजा ही करा देते आप लोगों को। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कोरोना फिर से जो है। प्रदीप जी, जो बंदा लिंक भेजता है वो है ही नहीं, छुट्टी पे है, किससे बोलूं मैं बताइए। मेल कर दीजिए आप, और क्या बोल सकता हूँ। वो भी मेल का भी रिप्लाई 2 दिन तक नहीं आया। ऑफलाइन में आते हैं आप लोग तो ऑफलाइन में आप लोग को बहुत मजा दिलाता है। अभी कहाँ से लेंगे भाई, अभी कुछ ऐसा खुला ही नहीं, सब बंद पड़ा हुआ है लॉकडाउन से, मतलब कोरोना से सब बंद पड़ा है। आएंगे क्या सोनी जी इलाहाबाद? हाँ, इलेक्शन के बाद ही आएगा कोरोना। कहाँ रहते हैं सोनी जी आप? लखनऊ में रहते हैं? क्या करते हैं? बायोटेक रिसर्च? तो बेसिकली है लखनऊ के ही कहीं और के? फरुखाबादी? कौन से कॉलेज में? अच्छा, चलिए बहरहाल देखते हैं, अभी तो कुछ ऐसा सीन नहीं है। ज्यादा अब ऑप्शन के बारे में डिस्कस भी करने में कोई मतलब नहीं है फिलहाल। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, एमी ब्रोकर और ये, अगर आपका अकाउंट कहीं चेकिंग में ये आया कि आप हमारे लिंक से अकाउंट खोल के और उस पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्लास मिस हो जाएगी आपसे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। इसलिए ये ना सोचिएगा कि अकाउंट खोल के क्लास कर लेते हैं फिर गायब हो जाएंगे। तो हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, और नई नई चीजें, नई नई, मैं न जाने कितने पुराने बच्चों को नई नई चीजें निकालता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ और उनको सिखाता रहता हूँ। तो कम से कम, और कुछ नहीं फीस ली जा रही है आपसे, तो कम से कम इतना ही कहा जा रहा है कि जो अकाउंट के लिंक से आपने खोला है उस पर ट्रेड करते रहो। हम लोग नई नई चीजें लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अपने वेबसाइट पे ऐसा स्कैनर, अच्छा खासा पैसा लग जाए उसका, अगर आप पेट लेने जाओ तो बहुत कुछ है। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आगे की कोई भी सर्विसेज आपको अवेल करनी है हमारी तरफ से, तो सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि प्लीज अकाउंट में ही ट्रेड करिएगा। अदरवाइज स्क्रूटनी में अगर वो आ गया ना, तो फिर आपको आगे की कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी। इतना तो कहना, इतना तो हक बनता है ना हम लोगों का।
सारी चीजें टेलीग्राम पे रहती हैं। टेलीग्राम को अपना वो मान के चलिए कि इस पे जो भी चीजें अपडेट हो रही हैं रोज उसको देखिए, खोलिए। और अगर आप रोज अपना पोस्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग करके, तो आपको दिख ही जाएगा मैसेज। तो आप लोग ने देख रहे हैं, हो गया ना ओवरसोल्ड। आज फ्राइडे क्लोजिंग भी हो गई। कशिश जी, आईजीएल बाउंस बैक करेगा, लग रहा है। इस प्रेडिक्शंस पे तो मैं जाता नहीं हूँ। आपको अगर प्रेडिक्शंस पे काम करना तो आप करो। तो आप देखो यहाँ पे जब ओवरसोल्ड में आया, यहाँ पे सब ओवरसोल्ड एरिया है। मार्केट कहीं भागी नहीं है। ये मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। और इसी तरीके का ओवरसोल्ड एक बार हुआ था यहाँ पे, ये। और उसके बाद मार्केट बाउंस बैक करी थी, क्रैश हुआ था। और ये कौन सा महीना है? जनवरी के आसपास का। ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, नहीं, फेब। और फेब फेब से ही मार्केट में क्रैश आ गया। आज सोचिए, वीकली आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ जनवरी में, और फेब खत्म होते होते क्रैश शुरू हुआ, और मार्च तक में क्रैश चला। तो यहां पे भी सिचुएशन ऐसी ही बन रही है। ओवरसोल्ड हो चुका है ऑलरेडी। एक बार ओवरसोल्ड हुआ था तो कोई खास गिरावट नहीं आई थी। उसके बाद एक लंबा समय तक चला। अगर अब की ओवरबॉट गया, अब की ओवरबॉट गया, ठीक है, और फंसाया, तो अब मान के चलो फिर ये 20-20 हजार में चला जाए निफ्टी। तो इस ओवरसोल्ड में आने का मतलब यही है कि अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि तेजी का माहौल पॉज हो गया है। तेजी का माहौल। तो यानी अब जब निफ्टी ही नहीं चलेगा तो हम किसी स्टॉक में क्यों पैसा लगा के रखें? अगर आपका स्टॉक वीकली ओवरसोल्ड में नहीं आया है, तो चाहे तो आप उसका वेट कर सकते हैं, या कोई भी अपसाइड पे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने नहीं निकाला है तो कोई भी अपसाइड अब आपको मिले, क्योंकि अब जो है, इसका मतलब ये हो गया कि सेल ऑन राइज वाली मार्केट बन जाएगी। कि कितना कैपिटल आप खाली करके बैठ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले से कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। जिनको 10 साल 15 साल रखना है, जिनको मैंने रूल बताया है, क्या उस रूल को आप लोगों ने देख लिया है? बैक टेस्टिंग कर ली है इन्वेस्टमेंट वाले रूल्स को? कुछ समझ में आया कि हाँ, किया जा सकता है उस रूल से? तो उसको आपको स्टार्ट करना है तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गिरने वरने का कुछ देखना नहीं है। उसमें तो मंथली लमसम अमाउंट किसी शेयर में जाता रहेगा आपका 10-15 साल के लिए। शेयर्स आप तय कर लेना कि किस में करना है आपको। आपको पता है क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। मार्केट के गिरने से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जो वीकली से, अब मंथली वाले में आप अभी भी कर सकते हो। मंथली वाला जो मैंने बताया था, उसको आप अभी, जैसे आईजीएल आप बता रहे हो गिर गया काफी, ठीक है। मंथली वाले में तो 2 दिन 3 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे मंथली अब जैसे खत्म हो गया मंथ, हमको पता चल गया ये मैक्सिमम स्टॉक इस बार आपको मंथली लो पे मिलने वाले हैं। तो मंथली लो से मंथली मिड तक जा सकता है स्टॉक। अगर कहीं से कोई क्लू मिल जाता है तो 2-3 दिन के लिए इन्वेस्ट करके बाहर आ सकते हैं। जैसे कि अगर ओएचएलसी की प्रैक्टिस इंट्राडे खूब करते रहिएगा, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है। अब 455 के नीचे अगर रेड कैंडल बन जाती है, उसका लो टूट जाता है तो ठीक है। अदरवाइज ये देखिए 475 है। अब ये कल अगर ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है तो जाहिर सी बात है नीचे भी आएगा। तो 475 और ये 455, 20 रुपए का इसमें नीचे वो है। अब 20 रुपए इसके नीचे आया, रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो, तो आप या तो धीरे धीरे, अगर ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है तो गिरते 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 आप धीरे धीरे भी माल उठा सकते हो। और आपका टारगेट मिड लाइन 497-98, 20 रुपया, आराम से 4-5% निकल जाएगा इसमें।
इसमें आपको वीकली आरएसआई ओवरसोल्ड आ गया है, इसके बारे में नहीं सोचना है आपको। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे इस बार जो अपने मंथली लो के आसपास मिलेंगे आपको। छोटे स्टॉक्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। कोल इंडिया वगैरह भी है क्या? कोल इंडिया भी गिरा है। देखिए मंथली लो पे ही है। ठीक है, और डेली कैंडल में ये देखिए 182 और 164, 20 रुपए का खेल हो सकता है इसमें। अब 163 है। अब कोई ग्रीन कैंडल या हो सकता है गैप अप खुले नीचे गिरे। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि हाँ चलो भाई बाई कर लेते हैं, अगर कोई रेड कैंडल नीचे टूटी उसका लो टूटा तो एग्जिट कर जाएंगे दोबारा लाइन के अंदर, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल तो है नहीं ये। तो इस तरह का बाउंस बैक, अब ये जो भी बाउंस बैक आएगा, दिस इज नॉट, दिस विल नॉट बी अ फ्रेश जर्नी अपवर्ड साइड। ये एक डेड कैट बाउंस, सुना है डेड कैट बाउंस? मरी बिल्ली का उछलना, नहीं सुना? गूगल करिएगा डेड कैट बाउंस क्या होता है। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। स्टॉक मार्केट में एक चीज चलती है, डेड कैट बाउंस। देखिए आ गया। A dead cat bounce is a temporary, short-lived recovery of asset prices from a prolonged decline or a bear market that is followed by the continuation of the downtrend. The name dead cat bounce is based on the notion that even a dead cat will bounce if it falls far enough and fast enough. मरी बिल्ली उछल जाएगी। ठीक है, तो अब इतना प्रोफेशनल हो गए हैं तो ये सब भी जानिए डेड कैट बाउंस क्या होता है। तो एक डेड कैट बाउंस की तरह चीजें हो सकती हैं। आईआरसीटीसी में तो देखिए पूरा पूरा न्यूज चल रहा है। एक बार गवर्नमेंट बोलती है 50% ले लेंगे, फिर कहती है अच्छा रहने दे नहीं लेंगे। ऐसा लगता है न्यूज छोड़ के शॉर्ट किया और उसके बाद नीचे कवर करके न्यूज को बाहर कर दिया कि नहीं हम वापस ले रहे हैं, और शॉर्ट में भी पैसा बना लिया, लॉन्ग में भी पैसा बना लिया। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ ना। अब देखिए स्प्लिट भी हो गया, लेकिन जहां तक गिरा कुछ टारगेट है यहाँ पे दिया था क्या? मैंने किसी ने पूछा था क्या आईआरसीटीसी का टारगेट क्या है? 3,500 बोला था ना मैंने। तो क्या 3,500, अगर अगर ये कहते हैं ये क्या नाम से, उस समय कितना था? 4200 के करीब था ना। तो मैंने क्या बोला था कि अपसाइड तो नहीं है इसका, 3,500 तक तो मिनिमम आ ही सकता है। 700 पॉइंट भी एक शेयर में बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन स्प्लिट हो गया तो पता नहीं चल रहा है कि 3,500 आया, लेकिन जिस तरीके से गिरा है स्प्लिट होने के बाद भी, तो कह सकते हैं ना कि 3,500 आया। बने रहिए प्रो कैपिटल के साथ, धीरे धीरे सब जान जाएंगे। चलिए आज आप लोगों का दिन है करेंसी और कमोडिटी का। लेकिन मैं आपको ये सब बता दूं कि ये जितने भी शेयर्स गिर रहे हैं, जैसे कि एसबीआई वगैरह है, ठीक है, चाहे जितना गिर जाए सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसबीआई खरीदने के लिए, चाहे जितना गिर जाए। 650 आने वाले समय में तो ये जाएगा ही जाएगा।
ये ज्यादा गिरेगा नहीं, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ, मिनिमम 650 यानी 150 पॉइंट यहाँ से, और मैक्सिमम नीचे आ सकता है तो 440 मैक्स, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा न्यूज ना आ जाए, न्यूज अगर ना आ जाए कि फिर से कोरोना फटा और फिर से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, इकोनॉमी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, वरना वो 350 तक भी आ सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर साढ़े, मान लीजिए यहाँ पे आप ले लिए और वर्स्ट केस सिनेरियो में 350 आ गया, तो भी मैं ठोक के बोल रहा हूँ 650 तो जाएगा ही जाएगा। 650 जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं पा रहा है 650 700, चाहे 300 आ जाए, साढ़े 300 आ जाए, डरने की जरूरत ही नहीं है। अब एक ही रीजन पे ये क्रैश होकर खत्म हो जाएगा कि एसबीआई बंद हो जाए, चाहे कितनी भी गंदी न्यूज भी आ जाए, एसबीआई बंद होने के कगार पे हो गया तभी खराब होगा, नहीं तो नहीं। अभी ये जानने का भी, अभी आप लोग पहले रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे काम कर लो, कभी न कभी कुछ वेबिनार वगैरह ऐसा लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे तो बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। या फिर जब ऑप्शन की क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन की क्लास में आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इस ट्रिक का। अब देखिए, स्टॉक गिराने मत लगिए, आज आप लोग का करेंसी कमोडिटी का दिन है और आज आखिरी दिन भी है। भाई सेल का कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, ठीक है। काफी लंबे समय तक इसका तो कोई कंसोलिडेशन ही लग रहा है, इतनी तेजी से भागेगा ही नहीं है। लेकिन ये भी है कि हाँ, जो भी गिरावट है सब पकड़ने वाला है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये कुछ निगेटिविटी आई आगे चल के तो 50 रुपए तक भी आ सकता है। ऐसा कोई खास इसमें मुझे, मैं कुछ कह नहीं, कमेंट नहीं ऐसा ना कुछ रखे हो तो आप बेच दो उठा के डर के मारे, ठीक है। ऐसा कुछ कमेंट नहीं है मेरा। अब देखिए, मंथली आरएसआई ओवरसोल्ड में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि 2 3 महीना 4 महीना, अब देखिए वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अब जो भी शेयर भागने होंगे ना, अब ये सब बजट बजट के बाद ही भागेंगे, बजट बजट के बाद ही भागेंगे। तो अभी भी अगर कोई, क्या कहते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा रुकना है इन्वेस्टमेंट के लिए या पोजिशनल स्विंग के लिए, तो थोड़ा सतर्क होकर काम करिएगा। हाँ, मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स ही अब मार्केट में जो भी ठहराव आएगा आएगा, उसके बीच में कितनी उथल पुथल होती है मार्केट में, ये देखने वाली बात है। तो अभी तो मजा है वॉलेटिलिटी का, इंट्राडे करिए, खुश रहिए, क्योंकि उसके बाद इंट्राडे करने का मजा नहीं मिलेगा आपको। जो बच्चे मई में आए थे उनका इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बेचारे इंट्राडे नहीं कर पा रहे थे, इतनी सड़ी मार्केट थी, इतनी कम वॉलेटिलिटी थी कि इंट्राडे में इतना नुकसान हो रहा था, वो बेचारे इंट्राडे नहीं कर पाए। आप लोग आए तो आप लोग को इंट्राडे में मजा आ रहा होगा, आप लोग को वीकली नहीं मिल पाया। लेकिन कोई भरोसा नहीं है मार्केट का, पिछले कई सालों से यही हो रहा है कि भाई गिर रही है मार्केट तो वापस से बाउंस बैक इतना तेजी से कर रही है कि नया हाई बना दे रही है। नए हाई से हमेशा ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है कई सालों से। तो उसका ट्रेंड अब टूटेगा कि क्या होगा, कुछ कहना मुश्किल है। तो गो विद द फ्लो, गो विद द रूल, कुछ नहीं पता है कब कहाँ, क्योंकि देखिए 100% का रिटर्न दिया है मार्केट ने, 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है एक साल में। तो क्या खेल खेलेगा, अगर 30% भी तोड़ दिया तो 5,000 पॉइंट है यहाँ से, 20% भी तोड़ दिया तो 3,500 पॉइंट है यहाँ से, यानी 15,000। कोई जरूरी नहीं था ना कि मिल जाए, पलटी हो जाती थी,
फिर मैंने उसी का तोड़ निकाला कि 0.3% किसी न किसी मूव में तो मिलता ही है, तो मैंने उसका क्वांटिटी इंक्रीमेंट का तोड़ निकाला। क्वांटिटी इंक्रीमेंट करो और कोई चारा नहीं है। आप देखो कुछ कुछ लोगों का ट्रेडिंग, 5 ट्रेडिंग कर रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, और 5 के 5 ग्रीन में। कल इतनी मार्केट गिरी है, इतनी बुरी मार्केट, क्या रिटेल ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड करता है? सोचो आप, जैसा आपने टेलीग्राम पे ट्रेड डालते हैं लोग, रिटेल ट्रेडर का है कोई कोई पैनिक था? सबको जैसे मार्केट समझ में आने लगी है, कोई हाहाकार नहीं थे टेलीग्राम पे, क्या हो गया सर, क्या हो गया, कुछ नहीं बोला किसी ने। सब अपना अपना ट्रेडिंग पोस्ट कर करके, पलटी मार मार के पैसा कवर करके निकाल रहे थे। प्रैक्टिस करिए अभी 1000 रुपए से ले लेंगे, बढ़ाइए तो यार कुछ उसको। वही 1000 रुपए छोड़ा है, वही 1000 रुपए दे देंगे। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, कमोडिटी और करेंसी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अच्छे से रूल बेस्ड ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए बिफोर वी स्टार्ट एबी ब्रोकर, क्योंकि उसमें टोटल रूल बेस्ड ट्रेडिंग का ही खेल है। ठीक है, तो करेंसी में हम लोग समझते हैं, करेंसी 4 करेंसियां होती है जो इंडिया में ट्रेड होती है इन टर्म्स ऑफ आईएनआर। वो क्या है? यूएसडी आईएनआर, यूएस डॉलर, इंडियन रुपी, यूएसडी आईएनआर, यूरो, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर एंड जापानीज येन आईएनआर। ठीक है, स्ट्रैटेजी की जहां तक बात है, यही सारी स्ट्रैटेजी उसमें भी अप्लाई होंगी। तो नोट करते जाइए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, करेंसी में कैसे काम करना है। उसके लिए कई स्ट्रैटेजी हैं। पहला चीज सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है करेंसी में। ठीक है, मैं करेंसी का एक चार्ट खोल लेता हूँ, यूएसडी आईएनआर। इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपको वोलेटिलिटी दिख रही है, लेकिन कभी कभी ऐसी गंदी वोलेटिलिटी, ऐसी गंदी मूवमेंट रहता है कि वोलेटिलिटी मिलती ही नहीं है। या फिर क्या कहते हैं, आप इतने धुरंधर हो कि छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि इसका मैं आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग ना करके फ्यूचर ट्रेडिंग अगर की जाए, पोजिशनल ट्रेडिंग अगर की जाए तो कैसा रहेगा। यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है करेंसी ट्रेडिंग जिसमें आप लोग पोजिशनल शॉर्ट भी बना सकते हैं। पोजिशनल शॉर्ट, अभी पोजिशनल में किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि फ्यूचर कर ले, अगर है भी तो इतना डर लगता है कि अगर 8-10 रुपए भी इधर उधर हो गया तो 10-10 15-15 हजार के लॉस हो जाएंगे स्टॉक ऑप्शन से, या निफ्टी में 100-150 पॉइंट का इधर उधर हो गया तो लॉसेस बड़े हो जाएंगे। लेकिन करेंसी में आप ये समझ लो कि करेंसी में आप पोजिशनल शॉर्ट का मजा भी ले लोगे, आपकी कोई स्किल डेवलप हो जाएगी, पोजिशनल शॉट जस्ट करना भी आप जानते हैं, प्लस क्या कहते हैं, आपको बहुत ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं है, और कोई अगर पलटी हुई तो कोई बहुत बड़ा लॉस भी नहीं है। और ये एक प्रोसेस की तरह है, कोई ये ना सोचे कि आज पैसा बना ले कल पैसा बना ले। तो पहले ये जानते हैं इसमें कि कितना मार्जिन लग रहा है एक लॉट। तो ये देखिए, 1823 रुपया एक लॉट। एक लॉट में जैसे निफ्टी का एक लॉट होता है तो उसमें 50 शेयर होते हैं, 50 का लॉट साइज होता है। 1 रुपए के मूवमेंट पे 50 रुपए का प्रॉफिट और लॉस। अब करेंसी में कोई 1 रुपए का मूवमेंट तो होता नहीं, करेंसी में पिप चलता है। जैसे आप देखो कि यहाँ 75.1150, 75.1250। ठीक है, अभी तो बंद हो गया तो इस तरह से दिख रहा है, वरना 1150, और यहाँ हो सकता है 75-1200। तो पॉइंट के आखिरी के 4 डिजिट में काम होता है इसमें। ये 75 पॉइंट 100 से शुरू हुआ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 75.5 थाउजेंड, 75 पॉइंट्स, तब जाके जब 10,000 हो जाएगा तो ये 75-76 हो जाएगा। ठीक है,
तो अंदर के पॉइंट 10,000 से पिप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम अब पहले अब इतनी बात समझ में आ गई कि मार्जिन कितना लग रहा है ओवरनाइट। आप ले अगर आपको कल तक के लिए पोजीशन लेके जानी है तो आपको 1820 यानी मोटा मोटी 2,500 रुपया मान के चलिए रखिए, ताकि कुछ लॉस वॉस हो तो आपका सौदा कटे नहीं, एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं किस तरह का प्रॉफिट और लॉस होता है। किस तरह का प्रॉफिट और लॉस होता है इसको देखने के लिए हमें कोई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी इसके लिए। अब स्ट्रैटेजी में नहीं नहीं, सवेरे 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है। इक्विटी मार्केट से पहले खुलती है और इक्विटी मार्केट के बाद तक चलती है, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी होती है हर महीने की। महीने का आखिरी दिन जो होता है उसके 3 दिन पहले, अगर 30 का महीना है तो 27 को एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। 3 दिन पहले इसकी एक्सपायरी होती है। तो अब समझते हैं इसका जो बेस्ट तरीका है काम करने का। जितने भी स्ट्रेटजीज आपने सीखी हैं उसमें सबसे पहला काम आरएसआई को तो हटा ही दीजिएगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग इसमें कभी नहीं कीजिएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगे कि यार इंडिकेटर से भी तो सही जा रहा है, मना क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब कुछ प्राइस एक्शन का ही बढ़िया खेल है, ठीक है। और इसमें पोजिशनल खेल बढ़िया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए, चलिए हम लोग बात करते हैं प्राइस एक्शन का सबसे बढ़िया खेल है इसमें। अगर हम प्रीवियस डे हाई लो की बात करते हैं कि हम इंट्राडे करेंगे प्रीवियस डे हाई लो से, ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मूवमेंट मिला, उससे क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट में आए, फंड ऐड करने के लिए कम्युनिटी जैसा अलग ऐड करना पड़ेगा सर। प्रणव जी कुछ समझ में बुझते बाड़ी ना কি বলছি তুমি। क्या बोले दादा, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए ये, हाँ नहीं नहीं, इसमें इक्विटी में आप जो पैसा डालोगे उससे आप करेंसी में भी कर लोगे, बस खाली कमोडिटी के लिए अलग करना होगा। जो आपका एनएससी के लिए आप पैसा डालते हो उसी से करेंसी भी हो जाती है, कमोडिटी के लिए खाली अलग से डालना पड़ेगा कमोडिटी सेक्शन में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि एक तरीके से मिड लाइन यहाँ पे मिली, ठीक है। अभी क्या है माहौल, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी का है। तो अगर आप इसमें करेंसी में इंट्राडे कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। जैसे कि क्लू जब तक ना मिले ढंग का तब तक ट्रेड लेना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आया ये मामला, और ये एक हैमर बना, लाइन से टच किया हुआ, फिर ग्रीन कैंडल भी बनी। तो हैमर में अब ये क्या है, यहां से हमने बाई कर लिया मान लीजिए 75.0179, ठीक है। हम जाते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। हमने इसको बाई किया करेंसी को 75 क्या था, 0179, ठीक है। अब इसमें कहां तक गया, तो हम सिर्फ ये देखने के लिए कि प्रॉफिट हम नहीं बुक कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट था ये 75.2410, 75.2410, 174 रुपए बने आपके एक लॉट में। आप देख रहे हो
मैक्सिमम यहां तक गया तो 174 रुपए बने आपके एक लॉट में। अगर आप मिड लाइन तक का टारगेट रखते तो 75.1560। 90 रुपया। कोई बात नहीं प्रणव जी, आई अंडरस्टैंड। आप कहाँ, आसाम से हैं, वेस्ट बंगाल? हमको भी उतना बांग्ला आता नहीं है, हल्का फुल्का टूटा फूटा बोल दिया। कोलकाता से है ना, हम भी कोलकाता में रहा है, केस्टोपुर में। हमको भी बांग्ला थोड़ा थोड़ा बुझाता है बस। तो अब इसमें एक लॉट में 20 दूनी के 40 रुपए की ब्रोकरेज तो लगेगी ही लगेगी। साथ में, अच्छा बैरकपुर से आप, तो अच्छा वली जी आप बैरकपुर से हैं, तो कोलकाता से हावड़ा से बहुत दूर है बैरकपुर ना। वली जी आप सवेरे भी क्लास में थी, अभी भी? अच्छा मॉर्निंग क्लास में रहती है, अभी इवनिंग क्लास में? हम्म, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे इसमें जानते हैं सबसे अच्छी चीज क्या है करेंसी में? करेंसी में सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी तक इसमें जो है, ये एसटीटी जो लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इक्विटीज में, ठीक है, ये अभी नहीं आया है इसमें। इसमें खर्चे जो है गवर्नमेंट वाले बहुत कम है। यानी 40 रुपए का तो टोटल जो है ब्रोकरेज ही लग गया है। ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज देखिए 1 रुपए 35 पैसे, उस पर जीएसटी जो है बहुत लग गया, 7 रुपए 40 पैसे। वरना अगर ये जीएसटी लागू नहीं होता तो आप सोचो खर्चा ही नहीं था कुछ। 1 रुपए 35 पैसे, 15 पैसे, 8 पैसे, बस सरकारी खर्चा। ब्रोकरेज पे जीएसटी लग जा रही है, ब्रोकरेज पे जीएसटी लग रही है 7 रुपए 40 पैसे। यही अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब ब्रोकरेज तो 40 रुपए एक लॉट में लग रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक लॉट में इसमें कोई ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि अगर जरा सा भी उल्टा सीधा हुआ तो 50 रुपए तो कवर करना है। एक लॉट में 50 रुपए कमाना बहुत मुश्किल का काम है। अब जिसमें पिप्स कितने चाहिए, ब्रेक इवन 20 पिप चाहिए। 20 पिप्स के ऊपर आप प्रॉफिट में आ जाते हो, ठीक है। इसमें मिनिमम लोग 5 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, 25 लॉट पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं इसको 10 लॉट लगाता तो आप 1300 रुपए बनाते हैं इस पे। 1300 रुपए बनाते हैं आप, समझ रहे हैं? 1300 रुपए। और खर्चा कितना बैठ रहा है आपका? 20 हजार का। ब्रोकरेज सेम रहेगी। अब आपका टोटल टैक्स एंड चार्जेस कितना बैठ गया? 65 रुपए। ब्रोकरेज वही 40 रुपए, ठीक है। और जीएसटी इस पे 9 रुपए, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज अब 13 रुपए बैठ गया आपका। आप इसमें 100 लॉट ले लोगे तो भी ब्रोकरेज आपका सेम ही रहेगा। हाँ 18 हजार। और मिनिमम 18 हजार नहीं, से कम भाई, थोड़ा मोड़ा लॉस भी हो सकता है ना। तो मिनिमम मान के चलिए कि 10 लॉट के लिए अभी आप लोग क्या कहते हैं, अगर शुरू करना है आपको तो मैक्सिमम 3 लॉट से करिए, तो भी 360 रुपए बन रहे हैं इसमें, ठीक है। इंट्राडे करके देखिए। वैसे मेरी तरफ से ना ही रहता है इसमें, क्योंकि जब, अब जैसे इसमें देखिए और भी हम सिनेरियोज ले लेते हैं। जब एकदम से मूवमेंट नहीं था, कोई छोटा कैंडल देखते हैं, जैसे ये वाला है, इसके बाद वाला कैंडल देखें, कोई क्लू मिले ढंग का। इसका सबसे बढ़िया क्लू यही कि लाइन से टच करते हुए सारा खेल हो, जरा सा भी उसमें दिमाग उमंग ना लगाइएगा। तो ये कौन सा दिन है? 27 अक्टूबर, 15 मिनट चार्ट। ये देखिए यहाँ पे खुला, और ये आपका मिड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे खुला, तो यहाँ पे खुलने के बाद ये नीचे आया,
फिर ये लाइन से टच नहीं था, एक बुलिश इंगल्फिंग की तरह बना, लेकिन आप बस खाली लाइन से टच किए हुए कैंडल से ट्रेड करिए। अब यहाँ पे मान लीजिए आप लाइन से टच होता, मान लीजिए 75 पॉइंट में, यहाँ पे आप बाई कर लेते 75.2464 पे। 75.2464 से इतना गया और वापस से ही नीचे आ गया, और रेड कैंडल भी नीचे थी, यहाँ पे इसका लो भी टूट गया। तो अब जरा लॉस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने बाई किया 75.2464, और यहाँ पे आके आपका पलटी हो गया 75.1791। 3 लॉट में 250 रुपए, इतनी पलटी में आपका 250 रुपए जा रहा है, ठीक है, ब्रोकरेज होके सब लेके। अगर ये आपका 5 लॉट होता तो 400 रुपया, अगर ये आपका 10 लॉट होता तो 700-800 रुपए का लॉस। तो इतने गिरावट में 5-5, 10-10 लॉट में काम करने का मतलब क्या है, 600-700 रुपए का लॉस अगर बियरेबल है आपके लिए। दूसरा चीज, अब क्या ये लॉस कवर भी हो रहा है? तो आपने देखा कि वापस से ग्रीन कैंडल बनी, लाइन से टच तक, यहाँ पे हाई टूट गया। अब यहाँ पे आपने पलटी मारी थी 75.1791 पे आपने शॉर्ट किया था। इसमें भी ऐसा इतना रखिए कि पलटी मारते तक क्वांटिटी इंक्रीमेंट हो पाए। या तो 75.1791 पे शॉर्ट हुआ मान लीजिए, 3 लॉट से ही आप कर रहे हो, 250 रुपए का नुकसान पहले, उसके बाद पलटी हुई यहाँ पे 75.2196, 2196, 174 रुपए का नुकसान फिर। तो अब 250, 350, करीब 450 रुपए का लॉस आपका हो गया। अब आपने पलटी मारी और ये 75.2222 से लेके और हाई यहां तक बनाया 3180, यानी यही 2196 और ये 3180, 242 रुपए आपके बने इतनी मूव में। 450 का आपका नुकसान हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि फिर अगर आपको करना है तो फिर आपको क्वांटिटी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यानी पहले आपने 3 लॉट में काम किया था तो 250 रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद फिर आपने पलटी पड़ी नीचे की तरफ तो 6 लॉट हो गया होगा, डबल हो गया होगा। 3 लॉट से भी अगर बढ़ाएं तो 6 लॉट हो गया होगा। उसके बाद 6 लॉट जब हुआ होगा तो रेड कर लो, टूटने पे सेल तो हुआ था मेरे भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ 174 रुपए का नुकसान उसी में तो हुआ था। तो उसमें क्वांटिटी डबल होती तो 350 का नुकसान, तो 350 का नुकसान प्लस 250, 600, 600, 650, 700 रुपए का नुकसान 2 ट्रेड में होता। यानी एक आपने यहाँ पे बाई किया था, फिर 3 लॉट, फिर यहाँ पे आते आते वो लॉस हो गया 250 रुपए का। फिर यहाँ पे आप 3 दूनी के 6 लॉट करते, ठीक है, 6 लॉट करते तो, और यहाँ पे फिर से पलटी हो गई तो 174 रुपए का नुकसान 3 लॉट में था, तो 350, तो करीब 600-700 रुपए का नुकसान हो गया। फिर आप पलटी मारेंगे, डबल करते जाना पड़ेगा इसमें आपको, यानी 12 लॉट। तो यानी इस 700 रुपए का नुकसान था और यहां तक के मूवमेंट में 1200 रुपए, 12 लॉट अगर आपकी हो जाती तो आपका 1100 रुपए का प्रॉफिट होता है इसमें, इतने मूव में, जिसमें से 700 रुपए का लॉस था वो कवर होता और 300-400 रुपए प्रॉफिट होता। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पका देता है, ये ठीक ठाक पका देता है 5 बजे तक। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे ही करके मतलब इसमें बनेंगे पैसे। अब इसमें देखिए लाइन टच ग्रीन की है,
गिरा ये नीचे, ये यहीं तक, यहाँ पे फिर आके फ्लैट हो गया, बंद हो गया मार्केट। ठीक है, यही 300-400 रुपए। लेकिन अब वही है कि किसी के पास अगर पैसा है तो मजेदार चीज तो है ये बॉस, कि अगर 3 लॉट के बजाय 30 लॉट से शुरू करते तो 2500 का लॉस, फिर 3500 का लॉस, 6000 का लॉस, फिर 120 लॉट पहुंच गया होता तो आपको 4-5 हजार बच जाता। अब इसमें आते हैं पोजिशनल को डिस्कस करने के लिए, कि किसी के पास अगर मान लीजिए एक ही लॉट का पैसा है, 2 ही लॉट 3 ही लॉट में काम करना है, तो आगे वही बात, प्रीवियस मंथ हाई लो। ये ध्यान से सुनिएगा ऑफिस गोइंग पर्सन के लिए, रेगुलर इनकम के लिए। ठीक है, पिछले महीने का हाई लो प्लॉट कर लेते हैं। अब आते हैं डेली चार्ट पे। अब देखिए, ये 1 अक्टूबर से देखना है हमको। 1 अक्टूबर, ये अब यही एक क्लू मिला, यहाँ पे आपने बाई किया 75.0734, 0734, और 2000 रुपए 2500 रुपए आपके टोटल इन्वॉल्व हुए इसमें। और ये जो मैक्सिमम ऊपर गया 76 तक, कहाँ पे बुक करेंगे ये सवाल मत पूछिएगा, ये तो आप ही को तय करना है, ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ बुक करूंगा। ठीक है, तो एक लॉट अगर इसमें आप लेते तो आपको 877 रुपए मिलते। अब सोचिए, आपने 2500 रुपए लगाया, और एक लॉट में टॉप पे मैं गिन के चल रहा हूँ, टॉप तक तो कोई जाएगा तो है नहीं, जाहिर सी बात है। तो कहां तक आप जाएंगे? मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला कैंडल बढ़ा 2-3 दिन और देखे, यहां तक मान लीजिए देखे अगर, तो 75.49 या 79.50, 79 लिख दिया मैंने, 377 रुपए। अब 2500 लगा के 377 रुपए अगर आप बना रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना है इसमें? कैंडलस्टिक रिदम से फंस जाइएगा, उसके चक्कर में मत पड़िए। जो बताया है प्रीवियस डे हाई लो, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करने का मन हो, और अगर पोजिशनल करने का मन, तो प्रीवियस मंथ हाई लो वही सबसे बेस्ट है। 15% का रिटर्न है इसमें। अब ये 15% का रिटर्न मान लीजिए, यही आप लोग के पास 25,000 रुपए हो, 10 लॉट लेके जाते तो 4200 रुपए बनता। लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए रख के खाली करेंसी में काम करें ना आप लोग, तो ये ट्रेडिंग का कीड़ा भी आपको नहीं काटेगा। तो कि हाँ भाई, हम भी ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, फ्यूचर को शॉर्ट भी करते हैं, लॉन्ग भी करते हैं, और आपको रेगुलर इनकम बहुत बड़े रिस्क के साथ भी नहीं है। फ्यूचर ही इसका है ही, और कुछ है ही नहीं अश्वनी जी, इसका खाली फ्यूचर है, कोई बहुत बड़ा रिस्क है ही नहीं इसमें, कि आपको कोई बहुत बड़े नुकसान से गुजरना पड़े। क्योंकि पलटी होगी 10 लॉट में, तो हो सकता है कि 1000, 1500, 2000 रुपए का लॉस हो जाए, और फिर वहां से पलटी होगी। ये तो एक तरीका हो गया आपका करेंसी को देखने का, किस तरीके से आप इस पे काम करोगे। अभी इसमें एक और चीज है, जो 1 2 3 आप लोग करते हो, अगर आपके पास टाइम है, टाइम समझते हैं कि आप उसे हाँ देख सकते हैं, और एक इसमें स्ट्रैटेजी होती है, सिस्टम इन स्ट्रैटेजी। सिस्टम इन का मतलब क्या होता है? ना हम प्रॉफिट काटेंगे, मतलब पलटी सिर्फ मारते रहेंगे पूरे महीने, पूरे महीने पलटी मारते रहेंगे। उसका टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो बहुत
छोटा हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, मतलब इवन डेली पे भी ले सकते हो आप। तो मतलब अगर हम 1 2 3 सिर्फ लगा के चले इसमें डेली कैंडल पे 1 2 3, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसको हम महीनों महीनों आपको पैसा वापस आना ही आना है। मान लीजिए हम जहां तक डेटा हमारे पास है वहीं से बैक टेस्ट कर लेते हैं पूरा। ये यहाँ से ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम शुरू करते हैं 1 2 3। यहाँ पे लो टूटा, यहाँ पे आपने सेल किया 76.4566, और इसमें क्वांटिटी इंक्रीमेंट भी करना है आपको 76.4421। ठीक है, ये हमने शॉर्ट कर दिया। अब देखते हैं, हमको इसमें प्रॉफिट नहीं बुक करना है, अपने आप ही जब पलटी होगी तो ही हम बुक करेंगे। तो कहां पे आके पलटी हो रही है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो 76.1143। अगर आप एक लॉट में इस पे काम कर रहे हैं तो देखिए इसमें आपको 999 रुपए बचे। ठीक है। अब ये चीज तो क्या है, ऑफिस जाने वालों के लिए सवेरे का टाइम है। पिछला 3 कैंडल, जिस कैंडल जो कैंडल खुला है उसका पिछला 3 कैंडल अगर सेल चल रहा है तो पिछले 3 कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर लगाओ और भूल जाओ, दिन भर अपना काम करिए। आपको भी पता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होना नहीं है। जितनी लॉट, अब लॉट अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि इसमें पलटी जब होना शुरू होगी तो कितने लॉट से आप स्टार्ट कर रहे हो, एक लॉट से स्टार्ट कर रहे हो, नेक्स्ट वाले में 2 हो जाएगी। लेकिन लॉस में जब जब कटेगा तभी पलटी होगी, वरना वैसे ही चल रहा होगा। तो अब 2,500 रुपए लगा के या 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें, जिसमें 900 100% 50% का रिटर्न निकला है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाई हुआ था, फिर पिछला 3 कैंडल ये ऊपर गया, अभी कहाँ पे, यहाँ पे आके सेल हो गया। ये ऊपर गया, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपको बुक नहीं करना है, क्योंकि आपको उस दिन का इंतजार करना है कि कोई बहुत लंबी बहार आए, बहुत लंबी बहार आए। तो क्या है, आपको बुक करना ही नहीं है। कहाँ बुक हुआ, यहाँ पे बुक हुआ। बाई हुआ था यहाँ पे, बुक हुआ यहाँ पे, तो 75.9833। ये क्या है भाई, अच्छा यहाँ पे हमने क्या रेट में इसको बाई किया है, 76.1216, और सेल हुआ है 75.98। अच्छा, उल्टा रेट डाल रखा है मैंने, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 76.1143। 75.9833। 74 हो जाएगा ना भाई। अरे यार, हाँ 76 था ये। 180 रुपए का नुकसान। अब यहाँ पे होगी आपकी पलटी, 6 होगा 5 की जगह, मतलब अरे वही ठीक है, अब सही है ना। एक लॉट अब यहाँ पलटी होगी, तो अब आपका 75.9833 से 2 लॉट चलेगा, 2 लॉट। ठीक है, यहाँ पे हुआ, तो अब
पिछले 3 कैंडल का हाई, ये देखिए यहाँ पे फिर टूट गया 76.0779। 0779, 240 रुपए का नुकसान। देते जाइए नुकसान, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 3 लॉट हो जाएगा आपका। एक ही एक लॉट बढ़ाइए, जैसा इंक्रीमेंट आपको करना है, जैसा आपका पैसा अलाउ करता है वैसा इंक्रीमेंट थोड़ा चाहिए बस। तो यहाँ पे अब आपका बाई हो गया ये 3 लॉट। अब उसके बाद धीरे से लो फिर टूट गया 75.9032। ये हुआ था बाई ना 76.0852। तो ये 9032 आ गया, हो गया आपको 500 रुपए का नुकसान। जितना उधर 1000 रुपए कमाए थे धीरे धीरे करके सब जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका फिर से शॉर्ट बना था 75.9104 पे। अब हो गई थी 4 लॉट, 4 लॉट। और ये कहां तक नीचे आया था, लो बनाया था इसने 75.6847। तो आपको 819 रुपए अब वापस आ रहे थे यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने कहा बुक नहीं करना है कि कभी बड़ा प्रॉफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो 819 रुपए मिल रहे थे, आपका लॉस तो कवर हो गया था पिछला पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन इसमें देखिए एक ट्विस्ट आया, पिछले 3 कैंडल का उसी कैंडल ने हाई भी, तो इतना लंबा स्विंग आ गया था। तो यहाँ पे ऑफिस गोइंग पर्सन अभी बहुत मजे में थे, यहाँ पे चल कर 3 4 5 दिन सेल चल रहा है, प्राइस नीचे ही नीचे आ रहा है। हर दिन उनको क्या करना है, डबल क्वांटिटी से, मतलब क्वांटिटी को बढ़ाते हुए ऑर्डर लगा के सवेरे रख देना है। और कोई यही एक काम है बस ऑफिस गोइंग पर्सन के लिए, सिर्फ यही एक काम है। लेकिन क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ और पलटी भी हो गई 75.9833। हम ले ही नहीं पाए, जो नीचे आ रहा था दिख तो रहा था 78.9833। अब ट्विस्ट क्या आया, 374 रुपए का लॉस होता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी 5 क्वांटिटी लग गई थी और जो आके क्लोज हुआ नीचे, आके जो क्लोज हुआ वो नीचे हुआ 75.8158। उसी दिन पलटी भी हो गई और उसी दिन आपका लॉस, उसी ट्रेड में लॉस भी दिखने लगा। देखिए 893 रुपया। तो धीरे धीरे करके आप लॉसेस की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, और 5 क्वांटिटी हो गई। इस बात से खुश होइएगा कि क्वांटिटी इंक्रीमेंट होता जा रहा है, क्योंकि अगर क्या कहते हैं फ्लैट मार्केट से क्वांटिटी इंक्रीमेंट करते करते किसी रैली में अगर हम लोग फंस गए, रैली मिल गई, तो सोचिए क्वांटिटी भी बड़ी होगी, पैसा भी बड़ा बनेगा। तो देखते हैं आइए आगे क्या होता है। फिर अब बाई में चल रहा है, ये प्राइस, ये सब बाई है अभी। 3 कैंडल का लो नहीं टूटा, 3 कैंडल का लो नहीं टूटा, फाइनली यहाँ पे आके धीरे से टूट गया 75.7429। तो फाइनली जो इतना स्विंग से हमने किया था 7429 पे आके फिर से स्टॉप लॉस और पलटी हो गई 7429। अब 1200 रुपए का पिछला लॉस ऑलरेडी था, 2000 2500 का नुकसान चल रहा है। 800 रुपए कमाए थे तो 17 1800, देखिए इतने दिनों में लॉस कितने कम है आपके, वही 2000 2500 3000 का लॉस चल रहा है। 5 लॉट, अब यहाँ से हम लोग 6 लॉट हो गए, फिर से शॉर्ट हुआ। अब देखते हैं कुछ मिला आगे चल के। तो यहाँ पे जो शॉर्ट हुआ आपका, उसके बाद पिछला तीन कैंडल का यहाँ नहीं टूटा, यहाँ नहीं टूटा, यहाँ तक आया 75.0511।
0.051, 4,000 रुपए। क्या आपका पूरा पूरा लॉस कवर हो गया? फिर से प्रॉफिट में आ गए। अब यहाँ पे इतनी अच्छी खासी रैली आई, ठीक है, अभी भी सुन देखिएगा। 26 फरवरी को शायद बजट बजट का दिन हो गया कुछ भी, पिछले 3 कैंडल का हाई यहाँ पे टूटा। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि जहां हर दिन आपका सवेरे एक ही काम होगा कि आपको लगे और चाहे ना लगे, पिछले 3 कैंडल के हाई पे आपको ऑर्डर लगा के रखना है एक क्वांटिटी इंक्रीमेंट के साथ। अब यहाँ पे अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या आपको क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत है? क्या ये वाला क्वांटिटी अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या इसमें लॉस से हिट होगा कि प्रॉफिट काट के निकलेंगे? बताइए, प्रॉफिट में होगा। तो यानी अब हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अगर यहाँ पे कटता है, जैसे कि हमने कहा कि हम नहीं काटेंगे, तो 75.3788, 3788, 2,000 रुपए। यानी हमारा जो मोटा मोटी लॉस हो गया था वो हमारा प्रॉफिट में कवर हो गया। वो लॉस हमारे पुराने प्रॉफिट अब बचने लगे हैं। लेकिन इस बार प्रॉफिट में कटा है तो जो ये क्वांटिटी है अब वापस से ये 1 हो जाएगी पलटी में। समझ रहे हैं? वापस से ये 1 हो जाएगी और उसी दिन देखिए आप हिट हुआ सौदा और 75.3934 से ये हाई बनाया 76.56। देख रहे हैं? 76.56 यानी 75.3788 से हाई बनाया 76.5732। लॉट में 1100 रुपए मिल रहे थे। अब यहाँ पे एक सवाल ये है, दो तरह की चीज है। आप देखते जा रहे हो ना, कोई बहुत बड़े घाटे में तो नहीं दिख रहा है कोई हमको। अब जिसका जैसा पैसा हो, हम 5 लॉट 6 लॉट तक जा रहे हैं। यानी अगर 6 लॉट तक हमारी पलटी पहुंची है, कभी हो सकता है 7 लॉट 8 लॉट तक भी पहुंच जाए। तो 1 लॉट से जब आप शुरू करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में कम से कम 16, 17, 18 हजार रुपए होना चाहिए, ताकि पलटी होते होते वो आराम से झेल सके। 6 लॉट का मतलब 12 हजार रुपए तक गया, 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए। यही अगर आप बड़े क्वांटिटी से करना चाहते हैं, देखा आपने 6 टाइम्स पलटी, यानी 5 लॉट से अगर आप शुरू करते हैं तो ये 30 लॉट तक जाएगा। 30 लॉट्स 6 टाइम्स, तो 30 लॉट का मतलब क्या हो गया? 70-80 हजार रुपए अगर 5 लॉट से शुरू करते हैं। 10 लॉट से शुरू करते हैं तो मिनिमम 1.5 लाख। 20 लॉट से शुरू करते हैं तो 120 लॉट तक जाएगा। तो लाखों में फिर खेल शुरू हो जाएगा, फिर हजारों, 15-15, 20-20, 25-25, 30 हजार का प्रॉफिट और लॉस भी होगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि सारा लॉस आपका मेंटेन है, कोई बहुत बड़ा घाटा भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं है। अब इसको आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अगर इसको, अब यहां पे यही सवाल है कि एक तो यहां तक आया, ठीक है, आप अपने हिसाब से या तो प्रॉफिट को बुक करते रहें, और प्रॉफिट को बुक कर लें अगर, ठीक है, तो उसके बाद तुरंत उसमें एंट्री ना लें जब तक कि आपको फ्रेश कोई 1 2 3 अप साइड या डाउन साइड का ब्रेक ना मिले। आपकी फिर शुरुआत आप करेंगे तब जब आपको फ्रेश ब्रेक मिलेगा। कि मतलब मान लीजिए आप यहां तक आए और आपको प्रॉफिट हो रहा था, आपने बुक कर लिया, तो अब बुक करने का मतलब ये हो गया कि ये सेल में चल रहा है। अब क्या है, इसका आपका हाई का फ्रेश ऑर्डर लगा हुआ है, 3 कैंडल के हाई का फ्रेश ऑर्डर लगा है। अगर ये क्लिक हो जाता है तो यहां से शुरू करेंगे, अदरवाइज, और अगर क्लिक हुआ नीचे आ गया तो पलटी अपना मारते रहेंगे। अब यहाँ पे पलटी हमारी फिर से पलट गई और यहां तक आया,
मान लीजिए आपको लगा यहां तक हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है, तो अब सेल का ऑर्डर आगे फर्दर नहीं होगा। यहां पे अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो नेक्स्ट डे आ गया ये, अब नेक्स्ट डे पिछले 3 कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो करेंगे, इसी को फर्दर हम सेल नहीं कर देंगे उठा के। इस दिन आया तो पिछले 3 कैंडल का हाई है, इसके ऊपर बाई होगा। इस दिन आया, क्योंकि अब सेल का काट काट चुके हम सौदा। इस दिन आया तो पिछले 3 कैंडल का हाई है, इस दिन आया तो पिछले 3 कैंडल का हाई है, और इस दिन देखिए आपको मिल गया। फिर ये हुआ, ये आपको मन करता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लो भाई, हटा चुके। अब आप बाई में प्रॉफिट बुक किए हैं, बाई में, रूल्स को समझते जाइएगा ध्यान से, बाई में प्रॉफिट बुक किए हैं, तो अब आप बाई का कोई सौदा नहीं कर सकते, आपको सीधा सेल का सौदा बनाना है। तो अब ये वाला कैंडल आया, तो पिछला 1 2 3, तो ये वाला कैंडल इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर ये वाला दिन आया, फिर इसके नीचे अभी भी आ रहा है, फिर ये 3 कैंडलों का ये वाला दिन आया, अब यहाँ पे आपका सेल ऑर्डर हिट हो गया, अब आप फिर से सेल कर लो। उसके बाद फिर देखिए पिछले 3 कैंडल का ऊपर गया, लेकिन हाई नहीं टूटा, और वापस से फिर यहाँ पे आ गया बिना हाई तोड़े। और फाइनली कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है कर लो। फिर ये देखिए यहाँ पे फिर से हाई टूटा, और ये चीज नीचे भी आई, लेकिन लो नहीं टूटा, उसके बाद दन दनादन दन। কি বলছি দাদা, ভালো স্ট্র্যাটেজি আছে না? कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब सो तो नहीं गए? लग रहा है ऑफिस वाले अपना कुछ बिजनेस मॉडल इसमें बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, दन दनादन दन, बिना हाई तोड़े इस तरह की रैली मिल रही है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप अपने से प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो इस तरह की रैली का भी मजा आएगा। तो ये चीज आप खुद अपना डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। नहीं समझा मैं आपकी बात, क्या बोल रहे हैं? सर मैंने ट्राई किया था, तो मेरा प्रॉफिट होने के बाद भी नेट ऑब्लिगेशन चार्ज लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। समझा नहीं दक्षता जी, कहा, कैसे, क्या किया था? यही 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 स्ट्रेटजी लगा दी थी आपने? हाँ आदित्य जी, 2 3 4 महीने ऐसे ही एक लॉट में 6 लॉट तक 7 लॉट तक जाइए। भाई अब मैं नहीं बताऊंगा किससे क्या करना है, इंट्राडे आपको समझ में आए, प्रीवियस डे हाई लो से 2 4 दिन करके देख लीजिए, अगर मन लगता है क्योंकि इसमें बहुत बैठना पड़ेगा, बहुत ही थका हुआ होता है करेंसी मार्केट। अब सचिन जी इन सब बातों में ना पड़े यार, कि करेंसी स्ट्रांग हो ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा 76 77, तो करेंसी स्ट्रांग नहीं, वीक हो रही है। करेंसी के गिरने से इंडिया का फायदा है। तो मनाने मत लग जाइएगा, 100 पहुंच गया ना तो खाने के बाद महंगाई इतनी बढ़ जाएगी सोच नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं कैसे गिर रहा है। कभी कोई ऐसा डाउनसाइड या अपसाइड ऐसा फंस गया ना, बिना 3 कैंडल के टूटे, और बड़े बड़े लॉट में अगर आप काम करने लगे तो मजा ही आ जाएगा। इसी तरीके से है आपका यूरो आईएनआर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ, इसमें भी वही लगेगा। देखिए किस करेंसी में काम करना ठीक रहेगा, यूएसडी आईएनआर में ही करिए आप लोग। उसके बाद जब यूएसडी आईएनआर में हाथ सेट हो जाए तो देखिए क्या हो सकता है, समझ रहे हैं? यूएसडी आईएनआर मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि और करेंसी में आप जाओगे ना तो उसमें डेली में लास्ट 3 कैंडल का हाई लो बहुत जल्दी जल्दी टूटता है, मंथली होता है सब। नेट ऑब्लिगेशन चार्ज का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या हुआ क्या था आपके साथ? हादसे को पूरा क्लियर करिए एकदम।
अगर आपका M2M लॉस था तो वो आपके अकाउंट से कटेगा ना फ्यूचर में। मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई माल खरीदा है और 90 रुपए वो आ गया है, तो यानी 1000, अगर 100 शेयर है तो 100 शेयर अगर आपके पास है, 100 रुपए पे आपने खरीदा है, 90 रुपए पे आ गया है और फ्यूचर है वो, तो आपकी ऑब्लिगेशन क्या बनती है? 1000 रुपए देने की बनती है ना, 10 रुपए का नुकसान। और अगर यही क्या कहते हैं 100 रुपए पे आपने माल खरीदा है और 110 रुपए चला गया है, तो 10 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आपको मिल भी रहे हैं रिसीविंग। क्योंकि ये फ्यूचर है, इसमें मार्जिन ट्रेडिंग होती है। 2000 रुपए का मार्जिन लग रहा है, अब उसमें 600 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 1800 रुपए का मार्जिन तो आपको भरना ही भरना है ना। अब वो 1200 का हो गया, तो 600 रुपए वो कह रहा है ऑब्लिगेशन आपके ऊपर और है, 600 रुपए और दीजिए वरना आपको सौदा काट देंगे। 1800 तो मेंटेन करना ही करना है ना आपको, उसका मार्जिन ही उतना है। आपको भले लॉस होता रहे, लेकिन मार्जिन को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा ना। उसी ऑब्लिगेशन की अगर आप बात कर रही है, तो जहां तक मुझे लग रहा है आप वही कह रही है। वो कोई खर्चा नहीं है, वो आपके लॉसेस थे, याद करिएगा। आई होप कि मैं क्लियर कर पाया हूँ आपको। आपके अकाउंट में 3000 रुपए थे, आपको 19 रुपया प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ? इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट डे आपके साथ क्या हुआ, फिर कितना अकाउंट में बैलेंस दिखा आपको? बैलेंस कितना दिखा आपको? 230 रुपया अप्रोक्स चार्ज लग गया। कितने लॉट किए थे आपने? एक ही लॉट हो ही पाएगा उसमें। क्या आपने उसको MIS में ट्रेड किया था कि इसमें ट्रेड किया था? और आपने किस में, जीरोधा में ट्रेड किया था? MIS में ट्रेड किया था। और आपने काटा कितने बजे था उसको? क्या टाइम पे आपने उसको सेल किया था? ट्रेडिंग ऑफ होने से ठीक पहले, यानी 4:55, 4:40, 4:55, 4:45, ऐसे कुछ। 2 से पहले, 2 बजे से पहले किया था आपने? तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो आप क्या कहते हैं, पहली बात तो, अच्छा कितने ट्रेडिंग, कितनी कितनी बार ट्रेडिंग की थी आपने? एक ही ट्रेड डाला था, एक बार बाई किया, एक बार सेल किया बस, कि कई बार बाई सेल किया था? टोटल ट्रेड कितनी की थी आपने? 2 3 बार। ओ, अब आपको समझ में नहीं आया क्यों हुआ ऐसा? 2 3 बार तो आप बोल रहे हो। एक तो आपने 19 रुपए का प्रॉफिट लिया है, ठीक है। 2 3 बार ट्रेड, अगर मान लीजिए हम 2 3 बार, आपको 19 रुपए का प्रॉफिट खाली दिख रहा है, तो आप ये जरा देखो कि आप एक भी ट्रेड को प्रॉफिट में ढंग से काट ही नहीं पा रहे हो। अगर मैं सेम रेट रख दूं 75.3700, और यहाँ पे भी लिख दूं 75.3700, 50 रुपए हर बार का खर्चा लग रहा है आपका। तो यानी 60 रुपए तो मिनिमम, 55 रुपए या 51 रुपए मिनिमम आप कमा के हर ट्रेड में काटेंगे, तो आप 1 रुपया प्रॉफिट में आएंगे। अब 2 3 बार आप बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि 230 रुपए आपका लगा है, तो कम से कम आपने 5 बार किया होगा या 4 बार किया होगा। तो 4 दूनी के 800, 4 4 बार करने का मतलब, हाँ, 200 रुपया। तो अब जरा जोड़ लीजिए आप, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, और बाद में आपको बचा सिर्फ 19 ही रुपया। तो वो 19 रुपया आपको जो दिखा रहा था वो प्रॉफिट नहीं है, वो 270 रुपए ऑलरेडी लग चुके थे आपके। ये तो कहो 19 रुपए प्लस में आ गया आपका, वरना 300 रुपए का खर्चा बैठता आपका।
इसीलिए मैंने कहा था ना इंट्राडे में। और क्या स्ट्रैटेजी लगा के की थी आपने जो 3-4 बार ट्रेड हो गया कैंडलस्टिक रिदम। इसीलिए मैंने कहा था रुक जाइए, अपने से दिमाग मत लगाइए। आई होप आपको क्लियर हुआ। कैंडलस्टिक रिदम ना, प्लीज, ऐसा मैंने मना किया था कि अभी कोई करेंसी में नहीं लगाएगा दिमाग। आप दिल खुश रखने के लिए, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ट्रेड तो ठीक से कर नहीं पा रहे हो, गालिब का शेयर तो ठीक से बोल दो। स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। अब खत्म रियाजी, फेयरवेल हो रहा है, लोग मुझे गुलदस्ते में फूल दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। आप बीच में हमारे हाथ पकड़ के मैं सारी बार एजेंसी बता दीजिए, आप कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई। खत्म हो गया समय, नेक्स्ट बैच भी होगा जो होगा। और बताने से कुछ हो तो मैं बता भी दूं, बिना प्रैक्टिस करेंगे उस पर डाउट आएगा, फिर कौन बताएगा। आज आखिरी क्लास थी आपकी। तो दक्षता जी इसको देखिएगा ध्यान से। और आपको दोनों अभी अभी क्या कहते हैं, रुक जाइए, भाग नहीं रहा हूं मैं। हाँ, हाँ पहले से कर सकते तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ कमोडिटी बताने जा रहे हैं इसके बाद ही। हम्म। अरे ग्रुप में तो हम ही हैं, हम ही ग्रुप चलाते ही हैं। कौन सा फ्यूचर चूज करना है, अभी यूएसडी एनआर पे करिए प्रैक्टिस। उसके बाद उसको खाली और भी करेंसी को जो है वॉच करते रहिए। अपना इंडियन करेंसी में काम करिए, क्योंकि और यूरो आईएनआर जीबी, अब जैसे जीबीपी आईएनआर है, जीबीपी आईएनआर का तो मार्जिन ही बहुत ज्यादा है। ये देखिए, 3300 रुपये मार्जिन है इसका। तो अभी यूएसडी आईएनआर में शुरू करिए। और इसको अपना कोई करेंसी का फ्यूचर और ये सब मान के मत चलिए। मान के चलिए शेयर ही है, उसी का कैंडल है, सब कोई शेयर ही है एक। बस इस बार आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो आप बाई करते थे उसे आप सेल भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको 8 मूविंग एवरेज और 15 मिनट का चार्ट दिखाया था, कैसे स्टॉक को बाई करना है, बीटीएसटी टाइप वाला, इसमें भी हो सकता है वही चीज। ठीक है ना। अब चलिए आते हैं कम्युनिटीज पे। सीधा मैंने सिल्वर ही खोला है, क्योंकि इसके अलावा, हाँ हाँ सीधा
में एमआईएस में काम करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सीधा नॉर्मल में रख के काम करिए, क्योंकि फ्यूचर का मार्जिन दोनों में एक ही लगता है, कम नहीं लगता। सीधा आ गए हम सिल्वर पे। कमोडिटी में बहुत सारी चीजें हैं ट्रेड करने के लिए, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, बहुत कुछ है। हाँ, हर तरह टाइम का मजा लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत सारी इसमें इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड है। लेकिन जो आपके मतलब की चीज है, तो जिस चीज पे कोई मतलब नहीं है उसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट नहीं है राहुल साहब, सवेरे 9 बजे शाम के 5 बजे तक बस। अभी तो आप खुश हो गए थे ना कि चलो अब रात में सवेरे उठ के इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रात भर 24 घंटा लगे रहो, सोना ही नहीं है। 5 बजे के बाद छुट्टी, बैंक वाली नौकरी है। रोने वोने तो नहीं लगते जहां जहां 3:30 बजने लगता है, मार्केट बंद हो रही है। चलिए आइए सिल्वर देख लेते हैं। तो आपके जो मतलब की चीज है कमोडिटी में, इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो और पोजिशनल भी कर सकते हो। आइए देखते हैं। अब इसमें भी आपको आरएसआई का यूज नहीं करना है, प्लस इसमें 15 मिनट के चार्ट पे काम करना थोड़ा घातक बन सकता है। इसका मैं मार्जिन बता देता हूं आपको। 1 किलो चांदी, जैसे सिल्वर है, ये सिल्वर है, सिल्वर जो है 3 तरह की सिल्वर इसमें आपको ट्रेड करने की मिलेगी। ये जो सिल्वर सिर्फ लिखा रहता है, ये 30 किलो चांदी का होता है, 30 किलो। ठीक है, इसका मार्जिन 2,19,000 रुपया है। तो ये तो अपने मतलब की चीज है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। फिर आता है सिल्वर एम। ये भी एक्सपायरी के साथ ही होता है, नवंबर फ्यूचर देखिए। इसमें कितना मार्जिन है, इसमें 36,593। और ये सिल्वर एम जो लिखा होता है, इसका लॉट साइज होता है 5 का, यानी 5 किलो चांदी का बनता है ये। यानी 5 किलो चांदी का मतलब ये हो गया कि 1 रुपए के मूवमेंट पे 5 रुपए का प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद आता है सिल्वर माइक्रो। अब ये आपके मतलब की चीज है फिलहाल। इसमें 7,320 रुपए लगेंगे 1 किलो चांदी के लिए। लेकिन 1 किलो चांदी का मार्जिन रख के आप इसमें ट्रेड कर नहीं पाएंगे, मतलब कम से कम 40-50 हजार रुपए रखिए। और इसको किसी छोटे टाइम फ्रेम में, पलटी का खेल, यानी 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट, जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, तो आप देखेंगे कि आज जो है शुरू हुआ यहाँ पे, 3 कैंडल टूटी यहाँ पे, 15 मिनट में भी कर सकते हैं। 3 कैंडल यहाँ पे टूटी 64,781 से 64,370, यानी 400 पॉइंट गिरा, 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए के मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट और लॉस, 1 रुपए का, तो 400। अब इसमें क्या कहते हैं, आप 5 मिनट, 3 मिनट इस तरह का भी कर सकते हो, या इसमें आप प्रीवियस डे हाई लो पे भी काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस डे हाई लो। ये प्रीवियस डे हाई लो है। ठीक है, इसमें 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया और आपने देखा इसमें, ये देखिए एक प्रीवियस डे हाई लो था ये, और खुलते ही जो है कैंडल टूटी, इसका लो टूटा, आपने सेल किया। और कहाँ पे सेल किया आपने, 64,800 से लो बनाया ये 64,300, यानी 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको एक 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 किलो चांदी में। अब इसके बाद आपको और कोई ट्रेड लेनी नहीं है। फिर देखें यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका हाई टूटा यहाँ पे 64,961। 961 से ही गया 65,000, 50-100 रुपए इसमें मिल रहे थे, लेकिन वापस से फिर यहाँ पे सेल आ गया, पलटी हो गई। 961 और 800, यानी 150 पॉइंट का नुकसान। यहाँ डबल से पलटी मारी है आपने, दो क्वांटिटी ली, 15,000 होना चाहिए। फिर 64,800 से सेल हुआ और लो बनाया 64,300, तो पुराना लॉस भी आपका कवर हो गया 150 का, और उसमें फिर से आपको मिल गया पैसा।
दिन भर में 500 600 700 पॉइंट ऊपर नीचे करता है सिल्वर। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रीवियस डे हाई लो इज द बेस्ट। वो भी क्या इसमें आराम से ना, रेड कैंडल का लो टूटे, ग्रीन कैंडल का हाई, कभी कभी ये हो सकता है कि बहुत तेजी से बड़ा सा कैंडल बन जाए। ठीक है, लेकिन बस वही है कि अगर सिल्वर माइक्रो में एक लॉट दो लॉट में काम करते रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना है इसमें भी। अब जैसे ऑफिस वाले लोग हैं, ये कितने बजे से लाया? शाम के 4:45 बजे। अब 4:45 बजे अगर कोई ऑफिस से लौट के आ जाता है, ठीक है, या फिर आप मोबाइल से ही प्लॉट करके ऑफिस में देख के, इसमें भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। रात के 11:30 बजे तक चलती है मार्केट। सवेरे 9 बजे से स्टार्ट होती है, रात के 11:30 बजे तक। तो भाई मेरे जो कह रहे थे ना कि सवेरे 9 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक के जागने का इंतजाम कर दिया। अब उसके बाद नींद दोनों सूरतों में नहीं आएगी। लॉस होगा तो टेंशन में पड़े रहोगे बेड पे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो खुशी के मारे तकिए में मुंह दबा दबा के हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, महल बनाते रहोगे। ठीक है ना? अरे साहब धीरेन जी, खुद भी देख लीजिए ब्रोकरेज कितनी है। अब इसमें भी ब्रोकरेज वही है। 20 दूनी के 40 रुपया। अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से बैठ जाए तो 5 किलो में या 2-3 किलो में एक साथ करना ज्यादा सही बैठता है। तो आप देखो अब इसमें 65,000 चल रही है। 65,000 प्लस, इधर भी कर देते हैं 65,000। तो अब इसमें आप देखिए टोटल ब्रोकरेज जो बैठ रही है वो 58 रुपए, मोटा मोटी 60 रुपए पकड़ लेते हैं। 60 रुपए आपको, नहीं, ये सिल्वर माइक्रो ही है, हाँ सिल्वर माइक्रो है। 60 रुपए आपको, यानी अगर आप इसमें मिनिमम 100 पॉइंट तो लेना ही लेना है आपको। मिनिमम तो 100 पॉइंट लेना ही लेना है आपको। और जब जहां 500 600 700 पॉइंट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उतना मिल ही जाएगा। 100 पॉइंट तो मिनिमम मिल ही जाएगा। तो बात है प्रैक्टिस की। अब शुरुआत में अगर कुछ घपला हो जाए कि दक्षता जी की जगह कोई ऑब्लिगेशन आ जाए, तो ऑब्लिगेशन अब समझ जाएंगे ना दक्षता जी। ऐसा तो नहीं फील, अच्छा ये ऑब्लिगेशन छोटा मोटा चीज जब समझ में नहीं आता तो तुरंत ही दिमाग में ये बात आती है ना, कुछ फ्रॉड हो गया मेरे साथ, जीरोधा फ्रॉड है। ऐसा दिमाग में आ जाता है अक्सर। दिमाग में कभी ये मत लाइए कि कोई फ्रॉड कर रहा है। ब्रोकर वोकर फ्रॉड नहीं करते। आपकी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो सकती है। उनका कैलकुलेशन एकदम सही है। पहले मेरे मन में भी आता था कि यार इतना कमाया, इतना ट्रेडिंग करी, इतना कमा, हाँ, तो इतना कमाया। पता चला मैं एक बार 10,000 रुपए कमाया था, और टर्नओवर इतना हो गया था कि 15,000 का खर्चा बैठ गया। हम खुशी से घूम रहे हैं, नेक्स्ट डे जो है पता चला 5,000 माइनस होके बैठा मेरा अकाउंट। ने कहा ये क्या हो गया? तुरंत ही हम फोन उन मिला के हड़का हड़का दिए कि आप लोग फ्रॉड है, ये हो गया। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, देखिए सारे ट्रेड, बेचारा बैठ के सारी ट्रेड मिलवाया। तब मुझे लगा कि भाई हम तो इतना ब्रोकरेज दे डाले, 15 10 10 10,000 का प्रॉफिट बना के खुशी से टहल रहे हैं, नेक्स्ट डे 15,000 की ऑब्लिगेशन आ गई थी। और लगा मुझे कुछ फ्रॉड हो गया मेरे साथ। हमने कहा भाई 10,000 का प्रॉफिट बनाए, नए नए थे तो भैया 3,000 4,000 का खर्चा बैठेगा, 15,000 का खर्चा खूब जॉबिंग किए जा रहे थे। सोच ही नहीं पा रहे थे कि कितनी ब्रोकरेज पे काटना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनके सब सॉफ्टवेयर लगे हुए, ऑटो कैलकुलेशन है, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती आपके साथ। ठीक है, तो ये सिल्वर माइक्रो है। सिल्वर माइक्रो को प्रीवियस डे हाई लो के हिसाब से ही काम करिए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें भी ना मल्टीपल ट्रेड्स बहुत बन जाएंगी। और कहीं अगर आपकी 2-3 ट्रेड भी खराब हो गई मल्टीपल ट्रेड में, जैसे 1 2 3 है, तो उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर ब्रोकरेज वोकरेज इतना बैठ जाएगी, फिर पता नहीं कवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसकी एक्सपायरी देखिए कई तरीके से होती है। सिल्वर माइक्रो से नवंबर फ्यूचर है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, शायद मेरे ख्याल से 1 महीना 2 महीना सब होता है, इसमें 2 महीने की एक्सपायरी होती है। अब इंट्राडे करना है तो क्या करना है तुम्हें, एक्सपायरी से लेके क्या करोगे? आप पोजीशन अगर लेके जाना है आपको, देखिए नवंबर के बाद सीधा फेब फ्यूचर है। अभी नवंबर चलेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में एक्सपायरी होगी।
फिर देखिए मार्च अप्रैल, 2-2 महीने का शायद इसमें रहता है, 2-2 महीने का। तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में फिर इसकी एक्सपायरी, फरवरी मतलब शुरुआत में ही एक्सपायरी हो जाएगी, शुरुआत में ही 2-3-4 तारीख तक। तो सारी चीजें वही कैंडल स्टिक है। सिल्वर में काम करना, प्रीवियस डे हाई लो सबसे बेटर है। क्योंकि देखो अगर कभी इस तरह का आपका मिल गया, ये देखें पूरी फ्लैट भी है, कितनी बार बाइसल बाइसल करोगे 1 2 3 में भी। तो प्रीवियस डे हाई लो में इतना मौका मिलेगा ही नहीं बाइसल बाइसल करने का, जब तक लाइन पे टच नहीं होगी। तो सबसे बेटर क्या है, देखिए कोई भी ट्रेड हो, मैंने 1 2 3 सिखाया, जॉबिंग सिखाई, स्कैल्पिंग सिखाई, सब कुछ सिखाया। कोशिश करिए ये कि ट्रेड कम से कम हो, तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। ट्रेड कम से कम होनी चाहिए आपकी। और प्रीवियस डे हाई लो का यही एक बढ़िया है कि क्रॉस किया तो ट्रेड होगी, या लाइन से टच रहा तो ट्रेड होगी। अभी तक आप लोगों को क्या लगा सारी स्ट्रेटजी में? आज आज फाइनल पूछ लेते हैं आपको, सबसे बेस्ट क्या लग रहा है आपको इंटर ट्रेडिंग करने के लिए जो सेफ है? ओएचएल। अब देखिए आरएसआई का खेल वीकली में आपको लॉस करा दिया, लेकिन फिर भी आप मंथली पे अगर ट्रेड करोगे, प्रीवियस मंथ हाई लो ओएचएलसी पे ट्रेड करोगे, तो आप देखोगे कि इसमें आप पैसे इन्वेस्टमेंट वाले पोजिशनल स्विंग वाले निकाल लोगे, उसमें आप निकाल लोगे। प्रीवियस मंथ हाई लो में दो चार भाई, लो से मिला, मिड तक गया, वहीं तक, वहीं पे आपने पैसा बुक कर लिया। अब जिसका जैसा प्रैक्टिस बैठ गया। अभी देखिए वॉल्टिलिटी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी जिस दिन वॉल्टिलिटी एकदम से सड़ जाती है, मर जाती है ना, उसमें भी प्रीवियस डे हाई लो से बढ़िया पैसा निकल जाएगा। लेकिन 1 2 3 मूविंग एवरेज इन सब में फंसने का चांस बहुत रहता है। तो अपना एक बढ़िया, जो सबसे बढ़िया है ना, वो एजेंसी है मेरे हिसाब से। अब जिसको जो अच्छा लग गया हो, वैसे भी मैं नहीं कह रहा हूँ जिसको जो, लेकिन ओएचएलसी का साथ कभी मत छोड़िएगा, कभी मत छोड़िएगा। इस पे अपनी प्रैक्टिस को निखारते रहिए, रोज देखिए। अगर ट्रेड आज नहीं कर पाए हैं तो एक बार खोल के रोज देखिए कौन कौन से शेयर में ओएचएलसी में कैसे कैसे ट्रेड बनी। उससे क्या होगा कि आपकी दिमागी रूप में भी प्रैक्टिस चल रही होगी कि हाँ आज ऐसा हुआ, आज ऐसा, आज ऐसा करके ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करके ऐसा करते तो इतना पैसा बन जाता, इतना लॉस हो जाता। रोज करिए। हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इसको 15-20 दिन भी छोड़ दिया, तो जब आप ट्रेडिंग करने उतरोगे ना, तो आपको बड़ा नया नया लगेगा, फिर से वही डर लगेगा, फिर से वही चीज होगी। 15-20 दिन, 1 महीने में, क्योंकि देखिए गेम कोई भी होता है एक तरह से गेम ही हम लोग करते हैं इसको, दिमागी गेम है ये। ठीक है, जैसे मैं स्कॉश खेलता था, तो स्कॉश के लिए क्या है कि उसकी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर मेरा गेम अच्छा होना है तो। 2 महीने बाद भी अगर मैं कोर्ट में उतरता था खेलने के लिए, तो ऐसा लगता था कि गेम मेरे लिए नया हो गया है, चाहे मैं सालों से खेल रहा हूँ उसको। तो ये मेरा कोच ही बोले, कोई भी गेम होता है कि आप तुरंत गेम उतरते परफॉर्म नहीं करने लग जाएंगे, भले आप सालों से खेल रहे हो। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दिमाग में अपने वो चलसी घुमाते रहिए, दिमाग में ट्रेडिंग चलती रहनी चाहिए। इस तरीके से आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसी पकड़ आ जाएगी, 9:16 पे आप ट्रेड मारने लग जाओगे, आई गारंटी। क्योंकि आपको ओएचएलसी पे कितने तरह के चीजें होती हैं, वो आपको सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए मुझे, आज से आप लोगों की छुट्टी। अरे अश्वनी जी, मैंने लगा रखा है चार्ट आईक्यू, आप लगा रखे होंगे ट्रेडिंग व्यू। चार्ट आईक्यू चेंज कर लीजिए। अब ये आखिरी में जाते जाते ऐसा सवाल पूछो कि मूडी खराब हो जाए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी वीकेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। ये क्लास भी मेरी आई होप कह सकता हूँ सक्सेसफुल रही। सभी के 1000 रुपए बचे हैं। जो मैंने कमिटमेंट दिया था, जो मैंने बोला था, सब पूरा कर दिया। जाते जाते कुछ तो नहीं छूटा आपका, सब बता दिया। इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, पोजिशनल स्विंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, सब करवा दिया ना। बस जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ, रूल ही है जो है, रूल
लिए यादों में रहोगे, मार दियो क्या भाई, एकदम ऊपर पहुंचा दियो क्या, यादों में रहोगे, क्या बोल रहे हो यार। भैया टेलीग्राम पे है हम लोग, जर्नी इज नॉट येट एंड, जर्नी जब शुरू होने वाली है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैसेज कर देना, यादों में रहोगे। स्वर्गवासी बना दिए। कोई ज्ञान दे दे। एक शेर था, वो ने सुना दिया था कि नहीं आप लोगों को? सुना तो दिया था यार कल। घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है, सुना तो दिए थे कल ना आप ही लोग को। बाकी अभी कुछ रटा नहीं है, नहीं सुनाया था। मैं ये कहना चाह रहा था, आज मैंने अच्छा सवेरे वाले बैच में बोला होगा कि जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है? जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे करिएगा। जरूरी नहीं है कि घर से निकलते ही मंजिल मिल जाए, किसी को लंबी लंबी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बहुत लंबा समय। इसी पे अहमद फराज साहब, पाकिस्तानी शेर है, उनका एक शेर था कि किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, और कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहता है। ठीक है, हम हमारा सफर अभी चल रहा है, हो सकता है आप मेरे गाइडेंस की वजह से मंजिल जल्दी मिल जाए। तो हम सफर में हैं अभी, मिलते रहेंगे। हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, रानी पार्टनर। थैंक यू ऑल सो मच, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम पे बने रहेंगे हम लोग, प्लीज अपने ट्रेडिंग पोस्ट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।